मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी और मेरी योग्यता आप पर नहीं है, आपके बुद्धि पर नहीं है, आपकी पढ़ाई पर नहीं है, आपके डिग्री पर नहीं है, आपके काम पर नहीं है, आपकी क्षमता पर नहीं है, आपकी सोच पर नहीं है, आप पर जो है उससे नहीं है। आपकी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जो योग्य आपको बनाता है, परमेश्वर की आत्मा आप पर डेरा करता है, परमेश्वर की वचन आप पर डेरा करता है। जब वचन और आत्मा आप पर डेरा करता है, जो आप कर नहीं सकते वो भी परमेश्वर आपसे करा देता है। शायद आप कोई बातों में योग्य नहीं होंगे, आप पढ़ाई करने में योग्य नहीं होंगे, काम करने में योग्य नहीं होंगे, वो बजाने में आप निपुण नहीं होंगे। कोशिश करिए, कोशिश करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसको बोलिए मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है। आपसे क्षमता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमता देगा। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि नए साल में हमारे बच्चे लोग विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए और सारे लोग होकर यहां पे गाना गाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये तब होगा जब ये बच्चे चाहेंगे, तब होगा माँ बाप इनको सिखाना चाहेंगे। आमीन, हालेलुया। ये सारी चीज संभव है। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपसे योग्यता नहीं हो सकता, लेकिन आप अपनी ओर से किसी बात के विचार कर सके, हम किसी बात को विचार कर सके। यहां पे लिखा है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आमीन, आमीन, आमीन। वो बजाने में आप निपुण नहीं होंगे। कोशिश करिए, कोशिश करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसको बोलिए मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है। आपसे क्षमता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमता देगा। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि नए साल में हमारे बच्चे लोग विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए और सारे लोग होकर यहां पे गाना गाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये तब होगा जब ये बच्चे चाहेंगे, तब होगा माँ बाप इनको सिखाना चाहेंगे। आमीन, हालेलुया। ये सारी चीज संभव है। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपसे योग्यता नहीं हो सकता, लेकिन आप अपनी ओर से किसी बात के विचार कर सके, हम किसी बात को विचार कर सके। यहां पे लिखा है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी और मेरी योग्यता आप पर नहीं है, आपके बुद्धि पर नहीं है, आपकी पढ़ाई पर नहीं है, आपके डिग्री पर नहीं है, आपके काम पर नहीं है, आपकी क्षमता पर नहीं है, आपकी सोच पर नहीं है, आप पर जो है उससे नहीं है। आपकी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जो योग्य आपको बनाता है, परमेश्वर की आत्मा आप पर डेरा करता है, परमेश्वर की वचन आप पर डेरा करता है। जब वचन और आत्मा आप पर डेरा करता है, जो आप कर नहीं सकते वो भी परमेश्वर आपसे करा देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप कहे मैं सब कुछ कर सकता हूं। यहां पे परमेश्वर के वचन लिखता है, आपका योग्यता परमेश्वर है, आपका निपुणता पूर्णता करने वाला परमेश्वर है। आप पर निपुणता है, लेकिन पूर्णता करने वाला परमेश्वर है। आप पर क्षमता नहीं है, क्षमता देने वाला परमेश्वर है। आप पर ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। आप जानते नहीं है, सिखाने वाला परमेश्वर है। आप पर बुद्धि नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि आप पर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप आने वाले समय में सब कुछ कर सकते हैं। यहां पे परमेश्वर ने कहा रहा है, हम नहीं वाचा के सेवक है, होने के योग्य भी शब्द के नहीं है, परंतु वरन आत्मा के है, क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पर मैं आत्मा का सेवक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
हे आत्मिक बच्चे हैं, परमेश्वर की वचन को खाने के लिए आए हैं, परमेश्वर के वचन के साथ जीने के लिए आए हैं, परमेश्वर की आत्मा में जीने के लिए आए हैं। हमारा जीवन संगाई हमें दवाई पर नहीं है, हमारा विश्वास डॉक्टर पर नहीं है, हमारा विश्वास प्रकृति पर नहीं है, हमारा विश्वास कोई मनुष्य की युक्ति पर नहीं है, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपने योग्यता देना चाहता है, परमेश्वर अपनी आत्मा देना चाहता है, परमेश्वर अपनी क्षमता देना चाहता है, अपनी शक्ति में लेके चलना चाहता है, आपको अलौकिक बनाना चाहता है, अपनी आशीष से मामूर करना चाहता है, आपको भरपूरी करना चाहता है, आपकी सारी कमजोरी को दूर करना चाहता है, आपके घर को बदलना चाहता है, आपके परिवार को बदलना चाहता है, आपके जीवन में अलौकिक करना चाहता है। वो परमेश्वर है, उससे कोई भी चीज असंभव नहीं है। आमीन। अपने आप को आप छोटा ना सोचे, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2:22 में आप चले जाएंगे, वहां पे इस बात को लिखा है, तुम्हारी योग्यता परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। आप पढ़िएगा, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया, आमीन, आमीन। तुम भी आत्मा के द्वारा, हे परमेश्वर के लोगों, तुम भी आत्मा के द्वारा, तुम्हारी आत्मा के द्वारा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ओ परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए, ओ परमेश्वर ने आपको यहां लेके आया है। और यहां पे इस बात को कहता है, आप और आपका परमेश्वर का आत्मा एक बन जाता है। आप परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं, आप परमेश्वर का वेदी बन जाते हैं, आप परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, आप परमेश्वर का भवन बन जाते हैं, आप परमेश्वर का घर बन जाते हैं, आप परमेश्वर का तंबू बन जाते हैं, आप परमेश्वर का डेरा बन जाते हैं, आप परमेश्वर का वो वासस्थान बन जाते हैं। जब आप परमेश्वर का आत्मा को करने के लिए देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा से परमेश्वर यूज करने वाला है। आने वाले दिन में, वक्तों में परमेश्वर उन शिक्षित लोगों को शर्मिंदा करेगा। जो लोग अनपढ़ है और ज्ञान नहीं है, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यदि आप और मैं परमेश्वर के हवाले कर देते हैं, आत्मा का निवास स्थान बन जाते हैं, आत्मा का तंबू बन जाते हैं, आत्मा का घर बनाते हैं, आत्मा में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ रहकर क्या करेगा? बड़ी काम करेगा। हालेलुया। अपने आप को आप कमजोर न बनाए, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। आप जो चाहते हैं वैसे परमेश्वर कर सकता है। परम का सिर परमेश्वर है और परमेश्वर का शरीर आप है। हालेलुया, हालेलुया। सिर परमेश्वर है आपका, शरीर आप परमेश्वर के शरीर है। आमीन, हालेलुया। जैसा सिर चाहता है वैसा सारे शरीर के सिस्टम को चलाता है, श्वास प्रणाली को चलाता है, हाथ पैर को चलाता है, शरीर के सारे अंगों को चलाता है। चलाने वाला सिर है। ये दिमाग है। परमेश्वर ने उस दिमाग को एक खोपड़ी के अंदर रखा है, एक पत्थर वाला हड्डी के अंदर रखा है। वो सब कुछ इस शरीर को चलाता है, जीवन को चलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका और मेरा सिर परमेश्वर है। आपका और मेरा सिर प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा सिर है, उसके शरीर हम है। परमेश्वर हम उसके शरीर होने के नाते अपने शरीर को वो हिफाजत करता है, वो चलाता है, वो लेके चलता है। आमीन, आमीन, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मा के द्वारा एक परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए, परमेश्वर के साथ एक बनने के लिए, आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक बनने के लिए आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर अपने महिमा में आपको ले ही चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आपको जानता है। अपने कमजोरियों को आप ना देखे, अपने परमेश्वर को देखे। हो, अपने बातों को ना देखे, परमेश्वर के वचन को देखे। वो अपनी शक्ति को मत देखे, परमेश्वर की शक्ति को देखे। परमेश्वर तुम्हें महान बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको चुन लिया है। आपकी आवाज में सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। आपके समाज में, गांव में एक किस्म के अलग व्यक्ति होने के लिए चुन लिया है। एक समाज में आपको समृद्धि होने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए, महान होने के लिए, पवित्र होने के लिए, सब कुछ करने सकने वाला शक्ति होने के लिए, और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले लोग होने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया है। आमीन। आने वाले समय में अपने आप को आप छोटा न बनाए, अपने आप को बड़ी बात को सोचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह नबी की किताबें हम 48 का 12 और 13 पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा है कि आप, हे याकूब, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, हे मेरे दुल्हन इस्राएल, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं ही आदि, मैं आदि और मैं ही अंत हूँ। मैं अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने, निश्चय ही मेरे हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली, पृथ्वी की नींव डाली, और मेरे ही दाहिने हाथ ने, मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ, जब मैं उसको बुलाता हूँ, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर कितना महान है। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी और कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं अंत हूं। मेरे से कोई आदि नहीं है, मेरे से अंत कोई नहीं है। मैं शुरुआत हूं और मैं अंत हूं। मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं हूं जो हूं सो हूं। मैं ही परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे हाथ से मैंने क्या किया है? पृथ्वी को नींव डाली है। मेरी दाहिने हाथ ने क्या किया है? आकाश को फैलाया है। ओ परमेश्वर यहाँ पे कहता है, जब को मैं उन सबको बुलाता हूं, वो मेरे साथ उपस्थित होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हे मेरे प्यारे भाई बनो, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सारी सृष्टि उसकी बात को मानती है, सारे चीज उसकी बात को मानती है। उसकी हम उपासना करते हैं, उसकी हम प्रार्थना करते हैं, उसकी वचन को सुनते हैं, उसकी वचन को पढ़ते हैं, उसके साथ खड़ा होते हैं। मेरे प्यारे भाई बनो, आपके लिए, मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है जो परमेश्वर ना कर सके। हालेलुया। आप और मैं उसके सहारा से सब कुछ कर सकते हैं। वो परमेश्वर है। अपनी असफलताओं को मत देखिए, परमेश्वर आपके साथ सफलता देने के लिए खड़ा है। अपने दुख को मत देखिए, परमेश्वर आपको हर्ष और आनंद से भरने के लिए तैयार है। अपने पापों को मत देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता से भरने के लिए परमेश्वर के पास आइए। अपने असमर्थ को मत देखिए, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखिए, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने हार को मत देखिए, परमेश्वर के विजय को देखिए। परमेश्वर हर समय विजय देता है, आपको विजय देगा। आपकी कमियों को, कमजोरियों को मत देखिए, लेकिन परमेश्वर की सारी सृष्टि संभालने वाले की सामर्थ्य को देखिए। वो आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है।
अपने निम्न स्तर को मत देखिए, परमेश्वर की सर्वोत्तम को देखिए। वो आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अपने आप को सबसे कमजोर अवस्था को मत देखिए, उसकी असीमित सामर्थ्य में हो जाइए। आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं। अपने विश्वास पर आप निर्भर मत होइए, परमेश्वर के विश्वास पर निर्भर होइए। आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी वायदा पर आप निर्भर नहीं रहिए, परमेश्वर अपनी वचन से वायदा करता है, उस वायदा में निर्भर होइए। आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ कर सकता है। एक बार मेरे मित्र के बारे में मैंने गवाही बताऊंगा। मेरे साथ में बाइबल कॉलेज करने आया था। उसकी सिर में ब्रेन ट्यूमर थी। ब्रेन ट्यूमर इतना बढ़ गई थी कि उसकी पूरी सिर में पस थी और डॉक्टर ने उसे जवाब दिया था कि ये किसी हालत में इसका कैंसर ठीक नहीं होगा। उसका इकलौता बेटा था और उन्होंने हॉस्पिटल में लेके जाकर, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाकर चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि यदि ये ऑपरेशन कर दिए तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसमें बहुत बड़ी ब्रेन ट्यूमर है, ये ऑपरेशन करते ही खत्म हो जाएगा। तो उनको बताया गया कि ऑपरेशन करने से खत्म हो जाएगा, जितना जीता है जी न दो, ये इसको कुछ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, और उन्होंने घर में लेके गया और उन्हें संकोच हो गया कि मेरा एक बेटा है, मेरे पास इतना दौलत है, लेकिन तभी भी मैं उपचार नहीं करके मार रहा हूं तो अच्छा नहीं है। फिर बाप सोचता है कि शायद ऑपरेशन से कुछ हो सके। तो फिर जाकर वो कहता है, डॉक्टर को कहता है, मैं साइन कर देता हूं, जो कुछ भी हो, मेरा अकेला बेटा है और कोई रास्ता नहीं है, आप कोशिश करिए बचाने के लिए। अब ऐसा मरते तो जा रहा है ये कैंसर होकर, मैं एक पेपर में साइन करके देता हूं, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा, इसको ऑपरेशन करिए। उनको समझाने की कोशिश कर, नहीं ऑपरेशन से कोई नहीं होगा, जब इसको ऑपरेशन करेंगे उसी समय मर जाएगा, आप इसकी प्राण को देख नहीं पाएंगे। ओ तब उन्होंने ऑपरेशन करिए बोलने बोला। उन्होंने बोला कि ठीक है आप करना बोलते तो मैं बाद में करेंगे बोल के लेट का समय उन्होंने दिया ताकि ये बच्चे उतना दिन तक ये मर जाए। उन्होंने घर में ले आते हैं और रखते हैं और रात दिन रोते रहते हैं। तो एक समय एक प्रभु का दास आता है, कहीं भी असंभव है, प्रभु में संभव है। आमीन, 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 हालेलुया। उसके साथ बैठकर वचन को बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु के द्वारा संभव है, आपका कैंसर से ठीक हो जाएगा और आप परमेश्वर चंगा करेगा। और उस बच्चा को बोलते हैं कि जितना हो सके आप बाइबल को पढ़िए, आप प्रार्थना करिए। आमीन। उनके माँ बाप दुआ करने लगते हैं, वो बच्चा दुआ करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, टूटने लगता है, वो आंसुओं के साथ दुआ करने लगता है, प्रभु मुझे एक बार चांस दे, यदि मेरी ये जीवन तू दिएगा, मेरी जिंदगी भर आपकी मैं सेवा करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ऐसा दिन बीत जाता है और रात दिन जब होश में आता है वो दुआ करते रहता है, वो वचन को देखता है और प्रभु को पुकारते रहता है, मुझे जीवन दे, मुझे जीवन दे। एक दिन ऐसा हो जाता है, रात का करीब 2-2:30 बजे के समय में अचानक एक परमेश्वर की सामर्थ्य उतर जाती है और करंट के समय उसे लागने लगता है और अचानक उसकी मुख से उल्टी होने लगता है, सारे पस, सारे खून की उल्टियां होती है और बाहर निकल जाती है। निकलने के बाद पूरे उसके सारे जगह खून और पस से भर जाती है
और उसके बाद वो सिर हिलाता है, उसकी ब्रेन ट्यूमर पूर्ण रूप से गायब हो जाती है। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा ठीक हो जाता है, उसने प्रभु की सेवा करता है। मेरे साथ उसने बाइबल कॉलेज किया था, आज दिल्ली में बड़ा पास्टर है। आमीन, आमीन, आमीन। हर विदेशों में जाकर सेवा करता है। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, कई बीमारियों को चंगा करने के वरदान उसे दिया है। मैं सोच रहा हूं कि आने वाला समय में मैं उसको यहां बुलाऊं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर मुर्दक को जीवन दे सकता है, बीमारियों से ठीक कर सकता है, कैंसर को गायब कर सकता है। मैंने कई लोगों को देखा हूं, यहाँ जो HIV पेशेंट्स है यहाँ आए हैं, उनके लिए दुआ किया है, परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। यहाँ कई लोग कैंसर आए हैं, यहाँ से चंगा हुए हैं। यहाँ कई पागल लोग आए हैं, चंगा होके चले गए हैं। कई किस्म की बीमारी यहाँ आए हैं, रहे हैं, परमेश्वर ने छोड़कर चंगा किया है। जो डॉक्टर से जवाब दिया था, परमेश्वर ने यहां से ठीक किया है।